हमने डिस्कस करा साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक मास है। साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक मास है सेल का, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। प्रोटोप्लाज्मिक मास है सेल का जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसमें न्यूक्लियस को हम इंक्लूड नहीं करते, इसमें न्यूक्लियस को हम इंक्लूड नहीं करते। ये जो साइटोप्लाज्म है बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है साइटोसोल और दूसरे होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। जो साइटोसोल है, जो साइटोसोल है जो साइटोसोल है वो फ्लूइड है, वो फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का। जो साइटोसोल है वो फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का। इसके अंदर होते हैं वाटर, आयंस, एंजाइम्स और विटामिन्स। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वाटर, आयंस, एंजाइम्स और विटामिन्स। और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। वो क्या है बेटा? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम होता है स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करना। जिनका काम क्या है बेटा? स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करना। तो जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट का है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज। तो बेटा हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया। सेल ऑर्गेनेलीज को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग, की जो कवरिंग है मेम्ब्रेन्स की, इसके ऊपर वो कैसी है। जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो तीन टाइप के होते हैं बेटा। कुछ मेम्ब्रेन जिनकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेशन होती है, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। डबल मेम्ब्रेन किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। डबल मेम्ब्रेन किस में है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। सिंगल मेम्ब्रेन किस में है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और विदाउट मेम्ब्रेन कौन से सेल ऑर्गेनेली हैं? राइबोसोम। विदाउट मेम्ब्रेन कौन से सेल ऑर्गेनेली हैं? राइबोसोम। इज इट क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज हैं बेटा। सेल ऑर्गेनेलीज हमारे तीन टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होता ही नहीं। डबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके पास मेम्ब्रेन होता ही नहीं है वो है राइबोसोम्स। वो क्या है बच्चे? राइबोसोम्स। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सेल रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जिसमें से एक है बेटा सेल इंक्लूजन। हाँ जी बेटा शानवी बोलो। तो सेल सेल ऑर्गेनेलीज की भी मेम्ब्रेन होती है? हाँ जी बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन की तो बात कर रहे हैं हम। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज की डबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज की सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। जो सेल होते हैं उनकी तो सिंगल। सेल की इंक्लूजन्स क्या होते हैं? तो एक और सेल के अंदर की एक और टर्म है जिसको कहते हैं हम सेल इंक्लूजन्स। ये सेल इंक्लूजन्स क्या है बेटा? ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है। ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अलग अलग सेल पार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये वैक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सेल वॉल में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है? ये फूड को मीन्स ये रिजर्वियर होते हैं फूड के। इनके अंदर फूड प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये सिक्रीटरी हो सकते हैं, ये सिक्रीट कर सकते हैं कुछ केमिकल्स, कुछ मटेरियल्स। इनका काम क्या है? या तो रिजर्व करना फूड को, या फिर सिक्रीट करना कुछ मटेरियल्स को। ये हैं सेल एनालिसिस करते हैं। तो बेटा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स। ये कनेक्टेड होता है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी ये कनेक्टेड होता है। अब इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसके बेसिस पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं सरफेस पर और स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते सरफेस पर। अब क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं स्मूथ में तो ये प्रोटीन्स बनाएगा, और जो रफ वाले हैं वो क्या बनाएंगे, लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। जो रफ वाले हैं वो बनाएंगे बेटा लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है बेटा इसका, अभी बताया था मैंने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन करता है सिंथेसाइज। तो इनका काम क्या है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में, इनका काम क्या बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। सिमिलरली लिपिड सिंथेसिस भी, लिपिड सिंथेसिस भी होती हैं इनसे, और ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट भी में भी हेल्प करता है। और ये एक इंटरनल सपोर्ट सिस्टम देता है साइटोप्लाज्म को, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना बेटा, तो ये इंटरनल यानी कि इनर सपोर्ट भी देता है किसको, साइटोप्लाज्म को, इनर सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। और ये बहुत सारे केमिकल्स को भी सिंथेसाइज करता है। तो सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, इनर सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म एंड सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, एंड सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। तो इतने सारे फंक्शन है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली है सेल के अंदर। तो आज हमने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया और हमने ये करा कि कितने टाइप के सेल ऑर्गेनलीज होती हैं। कल हम एक दो सेल ऑर्गेनलीज और करेंगे बेटा, और जल्दी ही इस चैप्टर को कवर करने की